अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंग्लिश ग्रामर के उस हिस्से की बात करने वाले हैं जहां से असल कहानी शुरू होती है। अगर ग्रामर कभी मुश्किल या बोरिंग लगी है ना, तो यकीन मानिए आज सब बदल जाएगा। हम इंग्लिश के बुनियादी ढांचे को बिल्कुल अमली और मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं। कोई लंबा चौड़ा रट्टा नहीं लगाना, बस ये देखना है कि अल्फाज असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होते क्या हैं। फिर हम उन 5 बुनियादी हिस्सों से मिलेंगे, कुछ आसान फार्मूलाज और आम गलतियों को देखेंगे जिनसे बचना ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ी सी मश्क और आखिर में पूरे सेशन का एक क्विक रिकैप। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर किस बला का नाम है। देखिए, इंग्लिश ज़बान में हज़ारों अल्फाज हैं, लेकिन वो ऐसे ही बेतरतीब नहीं बिखरे हुए हैं। हर लफ्ज़ का ना जुमले के अंदर एक मखसूस काम होता है। इसे एक घर की मिसाल से समझते हैं। घर में हर इंसान का एक रोल होता है, राइट? वालदा खाना बनाती हैं, वालिद कमाते हैं और छोटे बहन भाई वो मसले बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ग्रामर में भी हर लफ्ज़ की एक ड्यूटी होती है। कोई लफ्ज़ एक्शन बताता है जिसे हम वर्ब कहते हैं, और कोई चीज़ों के नाम बताता है जिसे हम नाउन कहते हैं। अगर घर के हर फर्द का काम समझ आ जाए तो घर कितना आसान और ऑर्गेनाइज लगता है ना। इंग्लिश ग्रामर का भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो अब वक्त आ गया है ग्रामर की इस फैमिली के सबसे अहम अफराद से मिलने का। ये 5 बुनियादी हिस्से हैं। ये वो 5 कोर पार्ट्स हैं जो रोजमर्रा की इंग्लिश का तकरीबन 90% हिस्सा कवर करते हैं। अगर इनसे दोस्ती हो जाए तो समझे आधी मुश्किल आसान हो गई। सबसे पहले है नाउन यानी इस्म। ये किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम है, जैसे अली, लाहौर या फोन। दूसरा है प्रोनाउन यानी ज़मीर। ये नाउन की जगह आता है ताकि बार बार नाम ना लेना पड़े, जैसे ही, शी या दे। तीसरा और ऑनेस्टली सबसे अहम वर्ब है यानी फेल। ये कोई एक्शन या हालत बताता है, भागना, खाना या सोना। चौथा है एडजेक्टिव यानी सिफत, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे बड़ा या खूबसूरत। और आखिरी किरदार है एडवर्ब यानी हाल। ये वर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, जैसे तेजी से। ये पांचों मिलकर ही इंग्लिश के जुमलों की बुनियाद रखते हैं। सो यहाँ एक बहुत ही अहम पॉइंट है जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना, और वो ये कि किसी लफ्ज़ का पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता। जुमले का कॉन्टेक्स्ट ही फैसला करता है। हमने आंखें बंद करके अल्फाज को याद नहीं करना। ये बिल्कुल इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई लफ्ज़ जुमले में कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को इन 2 मिसालों से समझते हैं। पहला जुमला देखें, आई लव कॉफ़ी। यहाँ लव एक एक्शन, एक काम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर है ये एक वर्ब है। लेकिन अब इस दूसरे जुमले को देखें, दिस इज लव। यहाँ लव किसी एक्शन को नहीं बल्कि एक जज्बे के नाम को जाहिर कर रहा है, तो यहाँ ये अचानक से नाउन बन गया। एक ही लफ्ज, लेकिन जुमले के कॉन्टेक्स्ट ने उसका किरदार बिल्कुल बदल दिया। मेक सेंस? अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, फॉर्मूलाज और आम गलतियां। इन किरदारों को मिलाकर एक्चुअल जुमले कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। ये इंग्लिश जुमले का सबसे बुनियादी और मैं कहूँगा सबसे पावरफुल ढांचा है। कोई भी आम जुमला इन 3 स्टेप्स पर बनता है। पहले आता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, जो नाउन या प्रोनाउन होता है। फिर आता है वर्ब यानी वो काम जो हो रहा है। और आखिर में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यानी जिस पर काम हो रहा हो। ये सिंपल सा फॉर्मूला हजारों इंग्लिश जुमले बनाने का मास्टर की है। आइए इन्हें असली जिंदगी के जुमलों में फिट करके देखते हैं। पहली मिसाल, अली ड्रिंक्स टी। यहाँ अली सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल क्लियर। दूसरी मिसाल देखें, शी इज अ गुड टीचर। यहाँ शी प्रोनाउन और सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि टीचर कैसी है, और टीचर नाउन है। तीसरा, दे वर्क वेरी हार्ड। यहाँ दे प्रोनाउन, वर्क वर्ब और वेरी हार्ड एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। देखा, हर लफ्ज फॉर्मूला के हिसाब से अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत आम गलती है जिससे हम सबको बचना है। उर्दू में हम कहते हैं लड़की खूबसूरत, पहले नाउन फिर उसकी खासियत। इंग्लिश में ये टोटली ऑपोजिट है। इंग्लिश में एडजेक्टिव यानी सिफत हमेशा नाउन से पहले आती है। तो अ गर्ल ब्यूटीफुल कहना एब्सोल्युटली गलत है। सही अप्रोच हमेशा अ ब्यूटीफुल गर्ल होगी। ये एक छोटा सा रूल है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश को फौरन नेचुरल बना देता है। और ये सिर्फ ग्रामर की नहीं, तहजीब की भी बात है। जब हम खुद और किसी और के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश में आई यानी खुद को हमेशा आखिर में रखते हैं। आई एंड अली आर फ्रेंड्स कहना टेक्निकली पोलाइट नहीं समझा जाता।
सही और मुहज़्ज़ब तरीका ये है कि हम कहें अली एंड आई आर फ्रेंड्स। दूसरों को पहले और ख़ुद को बाद में रखना, ये एक बेहतरीन ग्रामर एटिकेट है। एक और ट्रैप जहां हम अक्सर फंस जाते हैं वो है इरेगुलर वर्ब्स। हर वर्ब को माजी या पास्ट टेंस में बदलने के लिए उसके एंड में ईडी नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक को स्पीक्ड कहना बिल्कुल गलत है। स्पीक एक इरेगुलर वर्ब है, इसका पास्ट टेंस स्पोक होता है, तो सही जुमला होगा ही स्पोक फास्ट। इन छोटी छोटी बातों को ठीक करने से ही फ्लुएंसी बेहतर होती है। अब वक्त आ गया है थोड़ी प्रैक्टिस और गुफ्तगू का। लेट्स सी ये सब एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में कैसा लगता है। असली जिंदगी में जब लोग बात करते हैं तो ये ग्रामर के रूल्स वहीं कहीं छुपे होते हैं। इस मुख्तसर से मुकालमे पर गौर करें। सना कहती है, हे बिलाल, यू लुक रियली टायर्ड टुडे। बिलाल कहता है, यस, आई वर्कड वेरी लेट लास्ट नाइट। सना पूछती है, दैट साउंड्स स्ट्रेसफुल, डिड यू फिनिश इट? और बिलाल जवाब देता है, यस, आई फाइनली सबमिटेड इट दिस मॉर्निंग। ये एक बिल्कुल नॉर्मल डेली लाइफ की गुफ्तगू है, लेकिन जरा सोचिए, जो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अभी सीखे वो यहाँ कहाँ हैं? आइए इसका जल्दी से पोस्टमार्टम करते हैं। अगर हम इन अल्फाज को ब्रेक डाउन करें तो क्या निकलता है? टायर्ड और स्ट्रेसफुल हालत बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव्स हो गए। लुक, वर्कड, फिनिश और सबमिटेड क्लियरली एक्शंस हैं, यानी वर्ब्स। रियली, वेरी और फाइनली बात का अंदाज बयान कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब्स हैं। यू, आई और इट नाउन्स की जगह यूज हुए, तो ये प्रोनाउंस हैं। और बिलाल, नाइट, मॉर्निंग जाहिर है नाम और वक्त हैं, इसलिए ये नाउन्स हैं। देखा आपने, पूरा डायलॉग इन्हीं 5 पार्ट से मिलकर बना है। इट्स लाइक अ जायंट पजल जो फिट हो गई। चलिए एक क्विक टेस्ट लेते हैं। एक आसान सा जुमला है, कराची इज अ बिग सिटी। अब जरा सोचकर बताएं, इस जुमले में लफ्ज कराची का क्या रोल है? यस, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये एक जगह का नाम है, तो टेक्निकली और लॉजिकली ये एक नाउन ही है। एक और आजमाइश। जुमला है, शी रन्स वेरी फास्ट। इसमें लफ्ज वेरी क्या है? यहां एक छोटा सा हिंट देता चलूं। देखिए कि वेरी किस चीज को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है। ये बता रहा है कि भागने की रफ्तार यानी फास्ट कितनी तेज है। क्योंकि ये एक और वर्ड की इंटेंसिटी बता रहा है, तो ये फॉर श्योर एक एडवर्ब है। अगर इसे पहचान लिया तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट्स एब्सोल्युटली क्लियर हो रहे हैं। ऑसम! अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, तो जल्दी से करते हैं एक क्विक लेसन रिकैप। लेट्स समराइज इट ऑल इन अंडर 60 सेकेंड्स। एक वो 5 मेन किरदार नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं। 2, याद रखिए कॉन्टेक्स्ट ही लफ्ज का पार्ट ऑफ स्पीच तय करता है, कोई वर्ड फिक्स नहीं होता। 3, हमारा मैजिक फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। 4, इंग्लिश में एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आएंगे। और 5, हमेशा दूसरों को पहले रखें, आई एंड अली नहीं बल्कि अली एंड आई कहीं। ये सिंपल नुकात आगे की लर्निंग के लिए एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन है। तो इस एक्सप्लेनर को एक मजेदार चैलेंज पर खत्म करते हैं। आज हमने जो कुछ सीखा है उसे प्रैक्टिस करने का टाइम है। जरा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, क्या कोई ऐसा एक परफेक्ट इंग्लिश जुमला बनाया जा सकता है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये 5 किरदार एक ही वक्त में मौजूद हों? इस चैलेंज पर जरूर गौर कीजिए। आज हमने ग्रामर के रूल्स को सिर्फ रटा नहीं, उन्हें समझने की कोशिश की है। इन्हें अमली जिंदगी में यूज करते रहिए और मैं मिलूंगा अगली बार मजीद कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।